एक जो बनी है किस कलर की, नीली कलर की, एक बनी है हरी कलर की, और एक बनी है लाल कलर की। यहाँ पर एक तल रखा हुआ है, ये है ना, फिल्टर टाइप का रखा हुआ है। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये जो दो तरंगें हैं वो इधर नहीं आ पाई, वही लटक गई, पीछे लटक गई, जो इसके सीधे सीधे थी वो आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करें कि जब हम प्रकाश पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो देख रहे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण तीनों एक दूसरे के कैसे थे, लंबवत थे। अब तीनों जो है ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करते हुए यदि आपकी आंख में पढ़ें, तो आप किसी चीज को, जैसे मैं भी बोलूं कि चलो यार सूर्य को देखो, तो आप देखोगे कुछ देर तक, और भीतर आओगे तो आपको दिखाई नहीं देता। दिखाई देता क्या, उसको बोलते हैं चकाचौंध हो जाना। चकाचौंध हो जाना ऐसा क्यों होता है कि यार हम लाइट देखते हैं तो हमारी आंख जो है थोड़ा सा वाइब्रेशन में आ जाती है, अच्छे से नहीं देख पाती हैं, क्योंकि उसमें जो है ये बहुत सारे कंपन होते हैं इसके कारण। ठीक, रात में भी हम चले, जब रोड में चलते हैं, तो जो लोग गाड़ी वाहन चलाते होंगे और रोड में सामने से खूब लाइट आए तो हमको दिक्कत होती है, दिखाई नहीं देता है अच्छे से, क्योंकि लाइट पड़ती है तो आंखों में पड़ती है और इस वाइब्रेशन के कारण जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती बाकी चीजों को, है ना। मान लो एक ट्रक वाला जा रहा है और ठीक है, और सामने से लाइट आ रही है, बगल में एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, तो बगल से जो मोटरसाइकिल वाला निकलता है ना, वो अंदाज से निकलता है कि लगता है कुछ को दिखाई उखाई नहीं देता, लाइट पड़ जाती है आंख में तो बगल में दिखाई नहीं देता। और बड़ी बात ये है, यदि ऐसी भैंसी वहां पर पड़ी हो, है ना, तो भैंसी भी काली होती है, रात भी काली है, वो आपको दिखाई ना देगी, जब चढ़ जाओगे लुढ़क जाओगे तब पता चलेगा। तो बहुत बार ये होता है कि आप जब मोटरसाइकिल से जाते हो, सामने लाइट पड़ जाती है, तो फिर आप अंदाज से जाते हो, क्योंकि आपकी आंख में चकाचौंध हो जाता है, सामने की वस्तु आपको दिखाई नहीं देती। आप भले लाइट चालू की अपने मोटरसाइकिल की, तब भी बगल में दिखाई नहीं देता। इसको हम क्या बोलते हैं, चकाचौंध का होना। अब हम इससे दूर कैसे हों यार, कि ऐसा दूर हो सकते हैं कि जैसे इसमें 3 वाइब्रेशन है, तो कुछ वाइब्रेशन को क्या कर दें, कंट्रोल कर दें, तो उसमें कम थोड़ा सा एक दिशा में प्रकाश निकलेगा, तो हमारी आंख में उतना तेज नहीं पड़ेगा, तो हम जो है अच्छे से देख सकते हैं। तो यहां पर देखो, इसको कैसे बोलेंगे, यह है प्रकाश तरंग, है ना। प्रकाश तरंगों के विद्युत वेक्टर के कंपनों को, जो उसमें विद्युत क्षेत्र होता है ना, उसमें बोल रहे हैं क्या, प्रकाश तरंगों के विद्युत वेक्टर के कंपनों को समतल तल में सीमित करना, या लंबवत तल में क्या करना, सीमित करना, क्या कहलाता है, ध्रुवण। तो यहां प्रकाश का हम क्या कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। जो बहुत सारा प्रकाश था उनमें से कुछ कंपन को हमने रोक लिया, तो उसको कंट्रोल कर लिया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सीमित करना। तो देखो इस तल के बाद ये कैसा निकल रहा है, सिर्फ लाल रंग निकल रहा है, इसका मतलब 2 तरह कंपन इसमें क्या हो गए, रुक गए। तो रुक गए तो हमने उसको क्या कर लिया, सीमित कर लिया। जैसे मान लो यहाँ पर एक दरवाजा है, अब इस दरवाजा से 3 लोग मान सकते हो इकट्ठा, बहुत सारी लाइन लगी, अब भीड़ इकट्ठा जाए यार, तो क्या निकल पाएंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, भगदड़ हो जाएगी। तो हम क्या करें, एक व्यवस्थित कर दें कि भैया 3 लाइन ही बना लो, तभी वो निकल सकता है, 10 लाइन वाले नहीं निकल सकते हैं। बस यही हाल है कि यहाँ पर हम इस तरह से व्यवस्था कर दें कि एक तल बना दिए, उस तल में से जो सीधा जाएगा वही भर निकल सकता है, बाकी उधर ही रुका रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हमने भीड़ को कंट्रोल किया कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा ना जाए, वैसे हमने किसको कंट्रोल कर दिया, लाइट को। देखो बड़ी बड़ी मंदिरों में वो बना जाते हैं, रेलिंग बना दी जाती है लाइन से, फिर ऐसे 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 करके फिर वहां पर जाकर के दर्शन होता है। तो वहां पर हमने भीड़ को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। अब वो रेलिंग ना होती, इकट्ठा घुसते तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते, या फिर कुछ भी ऐसा भारी दिक्कत हो जाती है। मंदिरों में भगदड़ होती है तो अपना पराया भी नहीं देखते हैं, मान के चलो भागने लगते हैं तो पता चला अपना बेटा गिर गया तो उसी के ऊपर पैर रख के भागे जा रहे हैं, क्योंकि वहां देखते सुनते नहीं, उनको तो सिर्फ भागना है। और कई बार ऐसे हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो चलो अब इसमें देखते हैं, इसी चीज को जो अभी मैं बोल रहा हूं, इसी को अब हम लाइट में अप्लाई कर दें कि यहां पर क्या हो गया, प्रकाश तरंग के विद्युत वेक्टर के कंपनों को तल के लंबवत सीमित करना क्या कहलाता है, ध्रुवण। तो क्या हुआ, प्रकाश तरंगों के किसको, विद्युत वेक्टर के कंपनों को लंबवत तल में क्या करना, सीमित करना, ये क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। समझ में आ गया। तो यहां पर अब 2 तरह का प्रकाश हो गया, एक हुआ उसके पीछे, एक हुआ इसके आगे। तो जो पीछे है उसको बोलेंगे अध्रुवित प्रकाश, वो कंट्रोल में नहीं है तो उसका नाम क्या हो गया, अध्रुवित प्रकाश। और जो इधर आ गया उसका नाम हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश।
ध्रुवित प्रकाश भर नहीं, क्या हो गया, समतल, क्योंकि किसी तल में हम इसको सीमित किए हैं ना। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब दो चीजें आपको समझना है। तो एक बार बोलो यहाँ पर, प्रकाश तरंगों के कौन वाले कंपन, विद्युत वेक्टर के कंपनों को लंबवत तल में सीमित करना, हाँ, करना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। ठीक है।